दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यानी जीव विज्ञान का टॉपिक, यानी इसमें चाहे वो जंतु कोशिका से संबंधित हो या पादप कोशिका से संबंधित हो, तो इसमें समझेंगे यानी जीव द्रव्य के बारे में। देखिए, जीव द्रव्य यानी क्या, इसी के बारे में समझना है। जीव द्रव्य क्या है, या जंतु कोशिका पादप कोशिका, ये सब तो दोनों में पाया जाता है, चाहे वो जंतु हो या पादप हो। इसी के बारे में समझना है, जीव द्रव्य के बारे में। तो देखिए, जीव द्रव्य जो है या जीव द्रव्य, इसके बारे में क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नामकरण, यानी जीव द्रव्य का नामकरण यानी किसने किया था, यानी जीव द्रव्य का नाम जीव द्रव्य किसने रखा था। तो एक वैज्ञानिक थे, यानी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक, यानी पुरकिंजे नामक जो एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने ही क्या किया था, जीव द्रव्य का यानी नामकरण किया था। किसने? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। देखिए, कब किया था? 1839 ईस्वी में, यानी 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। अब इसमें देखेंगे कि जीव द्रव्य क्या है, यानी जीव द्रव्य का संरचना कैसे होता है, यानी किस आकार का, यानी कैसे इसमें होता है, इसका प्रकृति क्या होता है। तो देखिए, जीव द्रव्य जो है या जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा यानी संरचना का आकार का होता है, यानी यह जो जीव द्रव्य है यह पूरा क्या होता है, तरल गाढ़ा और रंगहीन तथा लसलसा पदार्थ है। यानी हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है क्या होता है, वह तरल होता है, लसलसा होता है और क्या होता है, गाढ़ा यानी रंगहीन होता है। क्या? जीव द्रव्य। यानी इसमें होता क्या है, जीव द्रव्य के द्वारा यानी जीव का जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती है, यानी जीव की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती है, वह जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होता है। चाहे वह शरीर का कोई भी कार्य हो, वह किसके द्वारा संपन्न होता है, जीव द्रव्य के द्वारा ही पूर्ण होता है। इसलिए जीव द्रव्य को यानी जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य को यानी जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ लिखा गया है कि इसका यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन तथा लसलसा पदार्थ है, यानी जीव की सारी क्रियाएं क्या होता है, इसी के द्वारा पूर्ण होता है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो यह जीव द्रव्य के बारे में हो गया। आप समझते हैं कि जीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य कितने पार्ट में बटा होता है। तो देखिए, जीव द्रव्य जो है यह जीव द्रव्य के भाग या दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। तो एक जो इसका भाग है, इसका यह है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा भाग का नाम क्या है, केंद्रक द्रव्य। यानी एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। तो इसी के बारे में यानी चित्र सहित वर्णन करेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक द्रव्य क्या है। तो देखते हैं अब आगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यानी ले सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए, इसमें चलते हैं यानी क्या, जीव द्रव्य का पार्ट यानी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट। इसका देखिए, इसका जो दो भाग क्या है, एक कोशिका द्रव्य, इसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, और दूसरा है केंद्रक द्रव्य, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो समझेंगे कि पहले कोशिका द्रव्य क्या है। देखिए, जैसे कोई भी कोशिका बनाइए, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, तब मान लिया कि ये ऐसे यानी बस छोटे बनाना है, जैसी कोशिका है। मान लिया ये कोशिका है, यानी कोशिका क्या है, कोशिका तो विभिन्न पार्ट्स में रहता है। यानी कोशिका क्या है, शरीर का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये जो कोशिका है, तो कोशिका में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यानी कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो यह कोशिका जो है, जब कोशिका का जो यह बाहरी भाग होता है, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली। देखिए, ये क्या है, कोशिका है, इसका बाहरी भाग को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और इसका जो बीच का भाग है यह क्या है, केंद्रक। यानी यह क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब देखिए, इसमें यह जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, और यह जो केंद्रक का जो बाहरी भाग है, यानी यह क्या हो गया, यह प्लाज्मा झिल्ली का भाग और यह केंद्रक का भाग। तो यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के जो बीच का भाग होता है, यानी ये सब क्या है, बीच का भाग। यहाँ केंद्रक का नहीं लेना है। देखिए, इसमें कोशिका झिल्ली और केंद्रक का जो भाग है, इसके जो बीच का भाग होता है, इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। यानी ये सब क्या है, साइटो
प्लाज्म, यानी हम कह सकते हैं कि यह है कोशिका द्रव्य। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, यानी यह क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसमें केंद्रक द्रव्य क्या है। तो यह केंद्रक द्रव्य जो होता है यह क्या होता है, केंद्रक के अंदर भरा रहता है, यानी यह क्या है, केंद्रक, यानी केंद्रक में पाया जाता है। देखिए यह क्या हो गया, यह केंद्रक में। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव्य यानी क्या है, यह बाहर में नहीं है, कहाँ, यह केंद्रक में भरा रहता है। तो यह जो द्रव्य भरा रहता है इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य हो गया। अब देखिए इसमें यह क्या है, साइटोप्लाज्म है, यानी यह क्या है, CYTO, यानी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को क्या कहेंगे, यह कहेंगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। बस यही हो गया, यानी यह जो पूरा भाग हो गया यह क्या हो गया, जीव द्रव्य, यानी इसी का जो यह भाग है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। और यह जो केंद्रक के बीच का भाग है यानी सब इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। तो इसमें देखिए अब इस सब के बारे में समझ गए। अब देखते हैं कि जीव द्रव्य का जो निर्माण होता है यानी इसमें किन किन तत्वों का भागीदारी रहता है। तो इसी के बारे में देखते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्या है, यानी जीव द्रव्य का निर्माण निम्नलिखित 4 तत्वों से मिलकर होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में यानी कोशिका में जीव द्रव्य का जो निर्माण होता है उसमें कितने तत्वों का भागीदारी रहता है, मुख्य रूप से 4 तत्वों का। कितना, 4। तो ये सब 4 तत्व क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यानी ये सब तत्वों का भागीदारी किसमें होता है, अपना यानी शरीर में कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण करने में। तो इस तरह का जो प्रश्न है यानी हर तरह का एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जीव द्रव्य के निर्माण में किन तत्वों की भागीदारी रहती है। तो इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, यानी इसका जीव द्रव्य का जो लगभग भाग होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जीव द्रव्य का पूरा भाग जो होता है ये क्या है, जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य में जो भाग होता है इसका 80% भाग सिर्फ जल होता है। क्या होता है, जल यानी पानी। यानी जीव द्रव्य में सिर्फ 80% लगभग क्या पाया जाता है, उसमें पानी। यानी हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है। तो 20% क्या होगा, तो जल के अलावे भी इसमें कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो वही लिखा गया है कि जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी मात्रा इस प्रकार है। यानी इसका प्रतिशत मात्रा देखते हैं कि इसमें जीव द्रव्य में 80% भाग यदि जल पाया जाता है तो इसके अलावे और क्या पाया जाता है, तो कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहता है। तो इसी का देखते हैं आगे। देखिए यानी इसमें क्या होता है, जल यानी जीव द्रव्य का क्या होता है, उसमें लगभग 80% भाग जल होता है। यही इसका बोले, यानी इसमें क्या दिया गया है कि सबका जो प्रतिशत मात्रा यानी इसका जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है तो उसका कितना प्रतिशत मात्रा, देखिए पूरा तो उसका परसेंटेज नहीं होगा, यानी उसका मैक्सिमम यानी लगभग में प्रतिशत मात्रा याद करना है। तो इसमें देखिए क्या है, जल का जो प्रतिशत मात्रा होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में यानी जीव द्रव्य में, तो इसका लगभग 80% के आसपास होता है। दूसरा नंबर है यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो मात्रा होता है जीव द्रव्य में लगभग 7 से 9%, यानी लगभग जीव द्रव्य का जितना भाग है टोटल उसमें 7 से 9% भाग क्या होता है, प्रोटीन का होता है। अब तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा होता है वो 2 से 2.5%, यानी 2 से 2 यानी 2.5% के आसपास होता है। किसका मात्रा, कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए फोर्थ है यानी चौथा नंबर है वसा। तो वसा का जो मात्रा जीव द्रव्य में होता है कितना होता है, 1 से 1.5 यानी 1.5% के आसपास किसका मात्रा होता है, वसा का। किसमें, या जीव द्रव्य में।
और जीव द्रव्य में ये सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबके अलावे क्या होता है, जब उसमें केंद्रक है तो उसमें डीएनए आरएनए सब तो रहेगा ही। तो डीएनए का भी मात्रा रहता है कितना, 0.7% के आसपास। यानी सब डीएनए आरएनए सब का मात्रा क्या होता है, जीव द्रव्य में कम होता है। यानी इसका डीएनए 0.7% के आसपास होता है और आरएनए का 0.4% के आसपास होता है। तो डीएनए आरएनए जल प्रोटीन खनिज लवण यानी सबके अलावे भी इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो इसका मात्रा लगभग कितना होता है, 1 से 1.5% के आसपास होता है। तो बस इसमें इस वीडियो में मेरा यही था, यानी जीव द्रव्य के बारे में संपूर्ण डिटेल्स। तो दोस्तों कैसा लगा, यानी इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए इसमें यानी समझ गए। तो मेरा वीडियो यानी कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ पर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।